नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। देखिए, यह है एसके क्लासेस श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। एसके क्लासेस के नाम से वही ऑनलाइन एप्लीकेशन है जहां से आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, बैच ले सकते हैं। बैच है वही आपके आर्मी जीडी का बैच है, आर्मी कलरक है वही, टेक्निकल है, ट्रेड्समैन है, नर्सिंग है। ये बैच है वही। प्रत्येक की 300 रुपये फीस है वही, और प्रत्येक का जो ड्यूरेशन है वही वो 60 डेज का है। ठीक है। अगर आप इन बैचों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इन नंबर पे ऊपर संपर्क कर सकते हैं। वही ये नंबर है आपके 9251664754। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई कंप्यूटर के अंदर वो है कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस पार्ट 2 के बारे में भाई हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज का आपका भाई पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस इन कंप्यूटर इज। तो आपको यूपीएस की फुल फॉर्म बताना है भाई। ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म पावर सप्लाई, ऑप्शन बी है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ऑप्शन सी है भाई अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑप्शन डी है भाई इनइंटरप्टेड पावर सोर्स। तो यूपीएस की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। जो यूपीएस होता है भाई ये आपके कंप्यूटर को कंटिन्यूअस रूप से पावर की सप्लाई करता रहता है लाइट जाने के ऊपर। ठीक है भाई। जो यूपीएस होता है भाई इसे पावर बैकअप भी कहा जाता है। ठीक है, पावर बैकअप भी कहा जाता है कंप्यूटर का। ठीक है भाई। तो यूपीएस की फुल फॉर्म हो जाएगी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो लाइट जाने के ऊपर भाई आपके कंप्यूटर को कंटिन्यूअस रूप से पावर की सप्लाई करता रहता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर को बंद नहीं होने देता। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस। तो इनमें से भाई कौन सा आपका उदाहरण नहीं है जो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस नहीं है। ठीक है भाई। तो ऑप्शन ए है मॉडेम, ऑप्शन बी है भाई टच स्क्रीन, ऑप्शन सी है भाई हेडसेट, ऑप्शन डी है मॉनिटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर एक इनपुट व आउटपुट दोनों प्रकार की यूनिट या फिर डिवाइस नहीं है, क्योंकि जो मॉनिटर है भाई वो केवल एक प्रकार की डिवाइस है, वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है भाई। मॉनिटर, इसको वीडियो भी कहा जाता है भाई मॉनिटर को। ठीक है, वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, और जो बाकी के जो 3 ऑप्शन है भाई ये जैसे मॉडेम हो गया, हेडसेट हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये दोनों प्रकार की डिवाइस है भाई इनपुट व आउटपुट दोनों प्रकार का कार्य करती हैं। मॉडेम भी, ठीक है भाई, और हेडसेट भी। हेडसेट भी के अंदर होता है भाई माइक्रोफोन भी होता है और स्पीकर भी होता है, इसलिए ये क्या करता है हेडसेट भी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। इनपुट का भी कार्य करता है, आउटपुट का भी कार्य करता है। टच स्क्रीन भी इनपुट का भी कार्य करता है, आउटपुट का भी कार्य करता है। जैसे एक होता है भाई फैक्स मशीन, ये भी इनपुट व आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर केवल आउटपुट डिवाइस है, इनपुट व आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस नहीं है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 3, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो भाई विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट, इन निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट भाई कंप्यूटर के सभी भागों के एक्टिविटी का कार्य करती है और सभी कंप्यूटर के सभी भागों को या फिर कंपोनेंट को समन्वित करती है, कोऑर्डिनेट करती है। एंड हाउ टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोग्राम, और किसी भी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाए, किस प्रकार से कैरी आउट किया जाए, ये सभी कार्य वही कंप्यूटर के अंदर किसके द्वारा किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है
अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मीन्स ALU। ऑप्शन बी है भाई कंट्रोल यूनिट मीन्स CU। ऑप्शन सी है भाई स्टोरेज यूनिट। ऑप्शन डी है आउटपुट यूनिट। तो कंप्यूटर के सभी भागों को समन्वित करने का कार्य, कोऑर्डिनेट करने का कार्य और एक्टिविटीज कार्य का करने का कार्य भाई, और किसी भी प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देने का कार्य भाई कंट्रोल यूनिट के द्वारा, CU के द्वारा भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जो कंट्रोल यूनिट है और ALU है ये दोनों भाई CPU के पार्ट होते हैं। ठीक है, किसके? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके 3 पार्ट होते हैं भाई, CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और एक होता है इसका पार्ट MU मेमोरी यूनिट, भी CPU का पार्ट होता है भाई। ठीक है, जो ऑप्शन ए के अंदर है भाई अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मींस ALU, ये कंप्यूटर के अंदर भाई मैथमेटिकल और लॉजिकल कार्य ALU के द्वारा किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, विच मेमोरी इज समटाइम्स यूज टू इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड एंड डाटा अवेलेबल एट द फास्टर स्पीड ऑफ द CPU। तो भाई कौन सी मेमोरी यूज की जाती है भाई इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, CPU की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए और डाटा को जल्दी से मुहैया कराने के लिए भाई CPU के द्वारा कौन सी मेमोरी का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है कैश मेमोरी, ऑप्शन बी है मेन मेमोरी, ऑप्शन सी है बैकअप मेमोरी, ऑप्शन डी है भाई पेन ड्राइव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी का उपयोग भाई CPU प्रोसेसिंग गति को बढ़ाने के लिए और डाटा को फास्ट स्पीड के अंदर अवेलेबल करने के लिए भी कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है CPU के द्वारा। जो कैश मेमोरी होती है भाई ये CPU के द्वारा यूज होने वाले जो डाटा एंड इंस्ट्रक्शन हैं, जो बार बार CPU डाटा एंड इंस्ट्रक्शन का उपयोग करता है, वो कैश मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। ठीक है भाई, जो कैश मेमोरी है भाई ये एक प्रकार की भाई वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, इसके अंदर डाटा इरेज हो जाता है लाइट जाने के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो जैसे ऑप्शन बी है मेन मेमोरी। मेमोरी भी या फिर स्टोरेज 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है मेन मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी। ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर आती हैं भाई आपकी जैसे रैम, रोम और कैश मेमोरी, ये मेन मेमोरी के अंदर आती हैं। ठीक है, जो ऑप्शन डी है भाई पेन ड्राइव, ये सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है पेन ड्राइव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज द वर्क डन बाय द ऑपरेटर विजिबल। तो कंप्यूटर के कौन से पार्ट के द्वारा जो ऑपरेटर होता है वो अपना कार्य देख पाता है? ठीक है, तो या फिर आप कह सकते हैं भाई ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग के द्वारा दिखाई देते हैं? तो आपका ऑप्शन ए है CPU, ऑप्शन बी है VDU, ऑप्शन सी है ALU, ऑप्शन डी है IBM। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो के द्वारा जो भी कार्य या जो भी कार्य ऑपरेटर करता है भाई वो दिखाई देते हैं। वीडियो की फुल फॉर्म होती है भाई विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे भाई मॉनिटर को ही वीडियो कहा जाता है। तो जो कार्य भाई ऑपरेटर करता है वो मॉनिटर के द्वारा दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वीडियो। वीडियो की फुल फॉर्म होती है भाई विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर। ठीक है, जो ऑप्शन ए है भाई CPU, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन पार्ट है भाई कंप्यूटर का मेन पार्ट, या फिर इसे ब्रेन भी कहा जाता है भाई, ब्रेन ऑफ
कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है भाई। ठीक है, जो ऑप्शन ए है भाई एएलयू, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जो भी अर्थमेटिक से संबंधित और लॉजिकल कार्य होते हैं भाई वो एएलयू के द्वारा किए जाते हैं। ये सीपीयू का ही क्या होता है भाई, भाग होता है एएलयू। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई आईबीएम, ये एक कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं भाई वो कंपनी है भाई, एक प्रकार की कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट निर्माता कंपनी है भाई आईबीएम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई आईबीएम कंपनी की इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी फुल फॉर्म है भाई आईबीएम की। तो आईबीएम एक कंपनी है, कंप्यूटर निर्माता कंपनी है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइस इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। तो भाई कौन सी डिवाइस का उपयोग पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है और ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट के अंदर किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं भाई ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट को आप GUI भी कह सकते हैं भाई। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है जॉयस्टिक, ऑप्शन सी है ट्रैक बॉल और ऑप्शन डी है माउस। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। माउस पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग वही ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट के अंदर किया जाता है। ठीक है, या फिर जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है भाई इसके अंदर जो कमांड्स हैं वो आइकन के द्वारा या फिर माउस के द्वारा दी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, माउस। एक क्या है भाई इनपुट डिवाइस है, जो ट्रैक बॉल है भाई वो भी क्या है इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक ये भी क्या है भाई इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक का भी उपयोग गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। जो ऑप्शन ए है भाई कीबोर्ड ये भी क्या है भाई इनपुट डिवाइस है। Which key is used to delete one character to the left of the current position of the cursor? तो कर्सर के लेफ्ट साइड किसी भी करैक्टर को डिलीट करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है भाई बैक स्पेस की का उपयोग, ऑप्शन बी है डिलीट की का उपयोग, ऑप्शन सी है ESC की का उपयोग और ऑप्शन डी है भाई इंसर्ट की का उपयोग। तो भाई जो कर्सर के लेफ्ट साइड किसी करैक्टर को डिलीट करने के लिए भी बैक स्पेस की का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन बी है डिलीट की का उपयोग भाई कर्सर के राइट साइड डिलीट करने के लिए किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं भाई डिलीट की का उपयोग किसी भी हाईलाइटेड या सिलेक्टेड टेक्स्ट को या फिर इमेज को डिलीट करने के लिए डिलीट की का उपयोग किया जाता है।
ठीक है। जबकि जो ऑप्शन सी है अभी इसके बारे में जानिए, ESC। ESC का फुल फॉर्म होता है अभी एस्केप की, ठीक है, एस्केप की। ये जो एस्केप की होती है भाई, ये आपके कीबोर्ड के अंदर लेफ्ट टॉप कॉर्नर के अंदर होती है भाई। जैसे ये कीबोर्ड है तो इस कॉर्नर के अंदर वही होती है ESC की। जो ESC की है भाई, इसका उपयोग किसी भी करंट प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए या क्लोज करने के लिए, किसी भी करंट ऑपरेशन को ESC की का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई इंसर्ट की, इंसर्ट की का उपयोग भाई कर्सर के स्थान के ऊपर या कर्सर की जगह किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, या फिर इंसर्ट की का उपयोग भाई ओवर टाइपिंग, वर्ड के ऊपर वर्ड लिखने के लिए भाई इंसर्ट की का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बैक स्पेस की। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू हार्ड डिस्क इज कॉल्ड। तो भाई सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क के अंदर किसी भी प्रोग्राम को, फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए है डाउनलोड, ऑप्शन बी है इंस्टॉलेशन, ऑप्शन सी है अपलोड, ऑप्शन डी है स्टोरेज। तो भाई किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क के अंदर डाटा को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है भी इंस्टॉलेशन। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन ए है डाउनलोड, किसी भी नेटवर्क के ऊपर या फिर किसी भी वेबसाइट के ऊपर या फिर किसी भी सर्वर के ऊपर, सर्वर से डाटा को रिसीव करने की प्रक्रिया को भाई डाउनलोड कहा जाता है, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन सी है अपलोड, किसी भी नेटवर्क से या किसी भी वेबसाइट से या फिर किसी भी सर्वर से, सर्वर के ऊपर डाटा को सेंड करना अपलोडिंग कहलाता है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन कहा जाता है उस प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन देखिए, टिपिकल एक्रोनियम फॉर रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज इज। एक्रोनियम का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, लघु रूप, ठीक है। तो जो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज होता है भाई, उसका लघु रूप, उसका संक्षिप्त रूप को क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है CD, ऑप्शन बी है CDRW, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है DVD। तो भाई रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का जो एक्रोनियम होता है, जो संक्षिप्त रूप होता है भाई, वो होता है CDRW, ठीक है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। CDRW का मतलब होता है भाई, CDRW की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, रीराइटेबल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो ऑप्शन ए है, इसके बारे में जानिए CD, ये एक भाई ऑप्टिकल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है भाई, डाटा को स्टोर करती है। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई रोम, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है भाई रोम, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। जो रोम मेमोरी होती है भाई, ये नॉन वोलेटाइल मीन्स परमानेंट मेमोरी या फिर स्थिर मेमोरी या फिर स्थायी मेमोरी होती है। इसके अंदर जो डाटा होता है भाई, वो लाइट जाने के ऊपर डिलीट या फिर इरेज नहीं होता है, जबकि रैम मेमोरी के अंदर हो जाता है। जो ऑप्शन डी है भाई DVD, इसके बारे में जानिए। जो DVD है भाई, ये भी ऑप्टिकल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है भाई। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई DVD की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है भाई DVD की, वो होती है 4.7 GB के आसपास, ठीक है। और जो CD की स्टोरेज कैपेसिटी होती है भाई, वो 700 MB के आसपास होती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू इंटर डाटा इन द कंप्यूटर। तो कौन सी डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर के अंदर डाटा डालने के लिए नहीं किया जाता। इसका मतलब भाई वो आपसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर के अंदर डाटा डालने के लिए किया जाता है। जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो यूजर से डाटा लेती हैं और कंप्यूटर के अंदर डालती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है स्कैनर, ऑप्शन डी है मॉनिटर। ठीक है, तो जो मॉनिटर है भाई आपका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा। जो मॉनिटर है भाई क्योंकि जो मॉनिटर है वो आपके कंप्यूटर के अंदर भाई डाटा को इन करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। जो मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, डाटा को बाहर लाने का कार्य करती है, डाटा को प्रदर्शित करने का कार्य करती है, क्योंकि एक आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है भाई कौन, मॉनिटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मॉनिटर। और जो बाकी हैं भाई वो सभी क्या हैं, जैसे माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, ये तीनों भाई इनपुट डिवाइस हैं जो डाटा को इन करने का कार्य करती हैं, इंटर करने का कार्य करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VGA इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग। ऑप्शन ए है आपका विजुअल ग्राफिक्स अरे, ऑप्शन बी है वीडियो ग्राफिक्स ऑडियो, ऑप्शन सी है भाई वीडियो ग्राफिक्स अरे, ऑप्शन डी है भाई विजुअल ग्राफिक्स ऑडियो। तो आपका जो VGA है भाई इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वीडियो ग्राफिक्स अरे, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो वीडियो ग्राफिक्स अरे है भाई ये वीडियो आउटपुट के लिए इस VGA केबल का प्रयोग किया जाता है भाई। ठीक है, जो VGA केबल होती है भाई ये ब्लू कलर की होती है भाई और इसके अंदर 15 पिन होती है VGA केबल के अंदर। ठीक है, और इस जो VGA केबल है ये VGA पोर्ट के अंदर लगती है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वीडियो ग्राफिक्स अरे VGA की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग contain volatile chips store data और instruction temporary। तो विच इनमें से भाई कौन सी जो volatile chips को से मिलकर बनती है और डाटा को स्टोर करती है, डाटा व इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है टेम्परेरी रूप से भाई। तो आपका ऑप्शन है भाई ए रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है हार्डवेयर। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरीज की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई रैम की। जो रैम होती है भाई वो वोलेटाइल चिप से मिलकर बनती है और जो टेम्परेरी रूप से डाटा को स्टोर करती है, डाटा व इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी रूप से स्टोर करती है कौन भाई, रैम। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो ऑप्शन बी है रोम, रीड ओनली मेमोरीज की फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, जो डाटा व इंस्ट्रक्शन को परमानेंट रूप से क्या करती है भाई, स्टोर करती है रोम। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई हार्ड डिस्क, ये स्टोरेज डिवाइस है भाई, स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है भाई। जो सॉफ्टवेयर होता है भाई इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते और जो सॉफ्टवेयर होता है भाई वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है भाई सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी सॉफ्टवेयर की। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, व्हेन यू वर्क ऑन ए डॉक्यूमेंट ऑन ए PC वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्परेरीली स्टोर्ड। जब आप किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, फाइल के ऊपर, प्रोग्राम के ऊपर कार्य कर रहे होते हैं तो वह टेम्परेरी रूप से कहाँ स्टोर हो जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है CPU, ऑप्शन डी है फ्लैश। ठीक है, तो
तो जब आप किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कार्य कर रहे होते हैं तो वह डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से वही रैम के अंदर स्टोर हो जाता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन बी है वही रोम, कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी प्रोग्राम स्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? भी रोम के अंदर स्टोर होता है, और जब उसके ऊपर कार्य कर रहे होते हैं तब वह रोम से उठकर वही आ जाता है रैम के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रैम। ठीक है, ऑप्शन सी के बारे में जानिए भाई। सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, मेन पार्ट है भाई कंप्यूटर का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। जो ऑप्शन डी है भाई इसके बारे में जानिए। फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की क्या है भाई? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और क्या है भाई? नॉन वोलेटाइल है फ्लैश मेमोरी। जो फ्लैश मेमोरी है भाई ये EEPROM की टाइप है भाई। EEPROM की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की टाइप है भाई फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन चैनल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू लाइट सिग्नल्स? तो भाई इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स के अंदर बदलता है? ऑप्शन ए है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन सी है माइक्रोवेव, ऑप्शन डी है कोएक्सियल केबल। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भाई लाइट सिग्नल्स के अंदर बदलता है उसको ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए के अंदर है ट्विस्टेड पेयर केबल, जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये एक प्रकार की कम्युनिकेशन केबल है भाई। ठीक है, जो ऑप्शन सी है भाई माइक्रोवेव, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की सहायता से भोजन को पकाने के लिए माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन डी है भाई इसके बारे में जानिए। कोएक्सियल केबल, जो कोएक्सियल केबल है भाई ये तांबे की बनी केबल होती है। इस केबल का इस्तेमाल भाई कम्युनिकेशन हस्तक्षेप के लिए को रोकने के लिए किया जाता है। जो कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस है भाई उसको रोकने के लिए कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय कंप्यूटर कंपोनेंट्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अमॉन्ग देमसेल्फ? तो भाई किसका इस्तेमाल कंप्यूटर जो कंपोनेंट होते हैं जो कंप्यूटर के वो आपस में किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका बस, ऑप्शन बी है ट्रक, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन डी है फ्लॉपी। तो जो कंप्यूटर के भाई पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए भी बस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बस है। ये मदरबोर्ड के अंदर होती है भाई, मदरबोर्ड के अंदर होती है भाई बस, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा भाई किसी भी एक सिग्नल को दूसरे कंप्यूटर के दूसरे पार्ट तक सिग्नल को पहुंचाने का कार्य करती है बस। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन डी है भाई फ्लॉपी, ये क्या है भाई? मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है भाई। ठीक है, फ्लॉपी मैग्नेटिक रूप से डाटा को स्टोर करती है, मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बस। आगे देखिए भाई ये एसके की कंप्यूटर की आर्मी अग्निवीर कलरक भर्ती परीक्षा के लिए भाई पाठ्य पुस्तक है जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस पुस्तक में भाई पिछली प्रतियोगिता में आए हुए प्रश्नों को शामिल किया गया है और इस पुस्तक की जो लैंग्वेज है वो आपको ध्यान में रखते हुए सरल और सहज रखी गई है। ठीक है, इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप व ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में भी। धन्यवाद। जय हिंद।